नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 ड्राइंग मॉडल पेपर 2024। यह मॉडल पेपर आपको 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में 90 से लेकर 96% अंक दिलाएगा। पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं। मॉडल पेपर ड्राइंग कला चित्रकला, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख, ग में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब देखिए खंड क। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड क में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना। या तो आलेखन कला के 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिए अथवा प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, 4 उत्तर दिए रहेंगे और जो सही रहेगा OMR शीट पर जाना होगा। कहाँ जाना होगा? OMR शीट पर जाना होगा। जो गोला रहेगा उसे पूरा भरना होगा नीले या काले डॉट पेन से। दूसरा, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया उसे OMR शीट पर अंकित करें। जिस भाग का आप चयन करते हैं उसको OMR शीट पर आप लिखिए। और शुरू होता है आलेखन कला के बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो भाई लाल गर्म है, रेड है, तो ये है आपका हार्ट है, ये सही विकल्प है। जल रंग होते हैं आभासी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। जल रंग क्या होते हैं? आभासी होते, पारभासी होते हैं, नहीं पारदर्शी होते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, OMR शीट पर जाइएगा। सी वाले गोले को ऐसे इसको पूरा भरना होगा नीले या काले डॉट पेन से, याद रखिएगा। वोस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? वोस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 5, 7, 8, 9। भैया इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। OMR शीट पर जाइएगा। बी गोले को पूरा नीला या काला कीजिएगा डॉट पेन से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो भाई द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, ये सब चर्चा। तो इसमें से द्वितीयक रंग नारंगी है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न ये है, शीतल रंग कौन सा है? 6वां प्रश्न, शीतल रंग कौन सा है? तो पीला, हरा, बैंगनी, लाल। भाई शीतल कौन होगा? जो हरा हरा होगा, तो ये हरा भरा होगा तो हरा। उसी आधार पर याद रखिए। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? भाई प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। अब देखिए 3 रंग हम लिख ही देते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। देखिए लाल होता है, ठीक है, नीला होता है और पीला होता है। कलर की बात हो रही, चित्रकला की बात हो रही है। वैज्ञानिक कलर वहाँ वाले नहीं है, वहाँ हरा होता है। तो लाल, नीला, पीला, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं टोटल, याद रखिएगा। सफ़ेद का विरोधी कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी तो काला ही होगा ना। 9वां, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो हमने ऊपर बता ही दिया। तो 9वां का सीधे सीधे आप आंसर जान सकते हैं, डी, लाल, नीला, पीला। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? भाई लाल रंग में आप नीला रंग मिला दीजिए तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो बैगनी बनेगा, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में
लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर आपको मिलेगा, इसमें से 4 उत्तर दिए नारंगी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं, एक बैगनी, एक नारंगी और एक हरा। तो ये है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी सी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? पीला और नीला मिलाने पर भैया हरा बनता है। कौन सा रंग बनेगा? हरा। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? द्वितीयक रंग देखिए बैगनी, नारंगी, हरा। 14 का डी सही है। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, नारंगी, हरा। याद रखिएगा, आने वाले प्रश्न हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? हार्ड नहीं, काली नहीं होगी। 2H और हार्ड हो गई 2B, HB, हार्ड और ब्लैक का मिश्रण है। लेकिन सही उत्तर क्या है? अधिक काली है 2B, 4B, 3B, 5B, ठीक है। और ये हल्का होता हार्ड वाला। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? हार्ड, 2H। 16 का क्या होगा? ये। अगला प्रश्न है 17, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? भैया बनावट की दृष्टि से आलेखन 2 नहीं 4 यही होता है, 4। अब हम पहुंच रहे हैं अगले प्रश्न पर। 17वां आपके सामने सनही आ रहा, तो देखिए ये आ गया आप 17वां प्रश्न। सॉरी 17वां नहीं, 17 तो बीत गया। 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। नहीं 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 नहीं, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज लखनऊ में है। बी विकल्प सही है। 18 का क्या है? बी सही है। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 19वां। तो देखते हैं उत्तर कौन सा? 6, 7, 5, 2 है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? भैया कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। 20 का सी विकल्प सही है। देखिए यदि आप आलेखन कर लिए तो प्रावधिक नहीं करेंगे, आलेखन नहीं किए तो प्रावधिक कर सकते हैं। प्रावधिक थोड़ा आसान होता है, जो गणित में तेज बच्चे होते हैं। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई बंद आकृति कहलाती। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई बंद आकृति कहलाती है। अब ये केंद्र है और इससे समान दूरी पर चलने वाला बिंदु, तो जब इसे क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। पहला ए सही, सारी डी सही है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा होता है, वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा रहता है, यह वृत्त चाप से नहीं घिरेगा, त्रिज्या नहीं, व्यास, परिधि से घिरा होता है। ये जो होता है इसको हम परिधि कहते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। परिध के किसी भाग को क्या कहते हैं? जीवा, चाप, त्रिज्या, चाप कहते हैं, ठीक है। परिध, ये आपकी परिध हो गई। किसी भाग को, जैसे इस भाग को ले, ये चाप कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 7वां प्रश्न, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, आर से प्रदर्शित की त्रिज्या। 7वां के ए, किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100 सेमी होते हैं। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न 10वां, किसी वृत्त में व्यास और परिध का अनुपात होता है। किसी वृत्त में व्यास और परिध का अनुपात पाई होता है, यानी पाई यानी 22/7। किसी वृत्त में परिध, ये परिध और व्यास
का अनुपात पाई जो 22/7 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, 20 सही है। एक समकोण में कितने अंश होते हैं? एक समकोण में 90 अंश होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भैया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई यानी पाई आर स्क्वायर में त्रिज्या का वर्ग यानी 20 सही है। 14 ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार रेखा होगी। ठीक है, रेखाएं होगी। वही ज्यामितीय आलेखन हम जब बनाएंगे तो रेखा के द्वारा ही। वृत्त का आकार, आसान प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। 16 ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? श्वेत श्याम रंग, श्वेत श्याम रंग। त्रिभुज का आकार कैसा होता है? त्रिभुज का आकार। रेखाओं को गाढ़ा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग होता है? 2B। ठीक है, 18 का B। आयत का आकार कैसा होता है? आयत का आकार ये देखिए। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका आंसर यानी गोले को रखना हो मार्कशीट पर। अब आएगा वर्णनात्मक प्रश्न जिसके लिए आपको क्या मिलेगी? सादा ड्राइंग पेपर मिलेगा, उसी पे बनाना होगा। और तो देखिए कैसा प्रश्न है, किस प्रकार आप बनाएंगे। अब देखिए आ गया खंड ख, वर्णनात्मक प्रश्न 30 नंबर का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव था और इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण। पहला प्रश्न 20 सेमी गुणे 30 सेमी के आयत में सूर्यास्त के समय नदी के किनारे घास चरती गाय, घर लौटती 2 महिलाएं तथा आकाश में उड़ते हुए कुछ पंछियों का दृश्य चित्र बनाइए। चित्रण में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग अथवा पेस्टल रंग का जो पेस्ट में मिलता है। अब देखिए एक आप आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई 25, लंबाई क्या, चौड़ाई 20, ये आयत बना लीजिए। 20 लंबाई 25 और ये 20 रहेगा। इसी में बनाना है आपको। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखिए। यानी जो 30 नंबर आपको मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा? सही अनुपात, यानी जो भी बनाइए चीज़ उसका अनुपात। ये नहीं कि महिलाएं बड़ी लंबी और पेड़ छोटे, ये नहीं भाई, जो अनुपात हो सही अनुपात, सही रेशियो, करेक्ट रेशियो होना चाहिए, उस पर 10 नंबर। सुंदर संयोजन, उनका संयोजन कॉम्बिनेशन आप कैसा कर रहे हैं चित्र में, 5 नंबर। आकर्षक रंग योजना, अब पेड़ है तो उसकी पत्ती किस कलर के होगी, फूल किस कलर के होंगे, जड़ कैसा होगा, महिलाएं हैं तो उनके कपड़े कैसे होंगे, तो रंग उस हिसाब से आप यूज करेंगे तो उस पर 10 नंबर। सामान्य प्रभाव, वो प्रभाव क्या डालता है जो आप कला बनाए हैं, चित्रकला बनाए हैं, उसका इफेक्ट क्या लोगों पर है या टीचर्स पर है या किसी पर है जो चित्र आप बना रहे हैं। तो इन सब आधार के आधार पर, इन सब के आधार पर आपको 30 नंबर मिलेगा। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। ये तो वर्णनात्मक प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अब देखिए करना क्या है, अथवा आलेखन। ठीक है, या तो यह वह कीजिएगा 30 नंबर का, अथवा 30 नंबर यदि वो कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा 30 नंबर आलेखन करना। अब देखिए 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों तथा अलंकारिक मछली का प्रयोग हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, जल रंग का प्रयोग करना जो जल में डाल करके उसको यूज किया जाता ब्रश के द्वारा। 30 नंबर का है, वो नहीं करेंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है तो आलेखन ही करना होगा आपको। अब इसमें भी जो नंबर 30 नंबर दिए जाएंगे किस आधार पर दिए जाएंगे? मौलिकता, उसकी मौलिकता क्या है, संयोजन कॉम्बिनेशन क्या है जो आप बना रहे हैं, उत्तम रंग संगति, सामान्य प्रभाव या आकर्षण, इस आधार पर आपको नंबर मिलेगा। यदि वह नहीं कर रहे हैं तो प्राविधिक कला कीजिए। प्राविधिक कला गणित के छात्र जो अच्छे होते हैं वही करते हैं, अन्यथा वो आलेखन या प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही प्राय आलेखन करते हैं।
अब प्राविधिक कला में ये भी 30 नंबर का, क्योंकि अथवा ही है। तो निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए गए, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यानी 30 नंबर। तो आप देख सकते हैं रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए। यानी जो रचना बनाएंगे ये सब, इन सब बातों में ध्यान रखना होगा। किन्हीं 2 असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्शी खींची। किन्हीं 2 असमान वृत्त, 2 असमान वृत्त, एक वृत्त यह और एक वृत्त बड़ा, एक छोटा एक बड़ा कर ये देखिए खींचना है, ऐसे नहीं खींच देना है भाई, स्केल से प्रकार से सब मिला करके 20। दूसरा 10 सेमी भुजा के वर्ग में सुंदर श्वेत श्याम ज्यामिति आलेखन की रचना करें। श्वेत माने पेंसिल से करना है, 10 नंबर। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना, उसके क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना है। और इसमें से 3 करना, 3 ऊपर से हो गया तो छोड़ दीजिए ये सब। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर। अभी भाई 20 उधर हुआ, 30 ये हो गया, 50, 20 नंबर बाकी है। तो देखिए 20 नंबर में क्या आता है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो ये है अंतिम खंड ग, स्मृति चित्रण, यानी आपकी स्मृति के आधार पर 20 नंबर का है, क्या करना है इसको देखते हैं। 10-10 नंबर का है। प्रत्येक में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश पेंसिल से बनाना है। दर्शाते हुए पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेमी से कम न, चित्र का जो आकार होना चाहिए 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर, यानी पत्तियों से 2 आम, फूलों का गुलदस्ता, लालटेन, तीनों में से एक 10 नंबर। इन तीनों में से एक सुराही, जग, कप और प्लेट, तीनों में से 1 नंबर। नमस्कार।